अपना अर्थ नहीं बतलाकर अर्थ विशेष बताते हैं। सच पूछो तो वे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड के सीरीज़ का हमारा आज का टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अदर पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का पहला टॉपिक है मुहावरे। मुहावरे को हम इडियम्स भी कहते हैं। वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द या शब्दांश को मुहावरे कहते हैं। ऐसे शब्दांश या वाक्यांश जो विशेष अर्थ बताते हैं, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। जैसे हमें एक बात कहनी है कि बच्चों का शोर सुनकर दादी को बहुत गुस्सा आया। इसी बात को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, या लाल पीली हो गई, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन लाल पीली होने का शब्दार्थ तो होता है लाल और पीला रंग होना, लेकिन इसका अर्थ होता है गुस्सा होना। यही होते हैं मुहावरे। मुहावरों के प्रयोग से भाषा और सुंदर, प्रभावी और अधिक मज़ेदार बन जाती है। जैसे अभी हमने सुना कि दादी लाल पीली हो गई। लाल पीली हो गई, ये सुनने में और भी सुंदर लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए देखते हैं कुछ मुहावरे, शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे। ऐसे मुहावरे जिनमें शरीर के अंगों का प्रयोग होता है। जैसे पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। मैंने पहले मुहावरे लिखे हैं, फिर उनका अर्थ लिखा है, और इनके वाक्य में प्रयोग कैसे हम करेंगे। आँखों का तारा होना का वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा। राघव अपनी माता पिता के आँखों का तारा है, मतलब अपनी माता पिता का बहुत प्यारा है। दूसरा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होना। इसका अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। रघुवीर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू होता है, मतलब रघुवीर अपनी प्रशंसा खुद ही करता है। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हरा देना। भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया की टीम के दांत खट्टे कर दिए, मतलब कोरिया को बहुत बुरी तरह से हरा दिया। कमर कसना, तैयार होना। कमर कसने का अर्थ होता है तैयार होना। परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली, मतलब मैं तैयारी में जुट गई। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। पीठ थपथपाना का मतलब मारना नहीं, पीठ थपथपाना का मतलब होता है शाबाशी देना। प्रतियोगिता में जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। तो ये हो गए कुछ शरीर के अंगों से रिलेटेड मुहावरे। ऐसे मुहावरे जिनमें शरीर के अंगों का भी प्रयोग होता है, उनके नाम का प्रयोग। वस्तुओं से संबंधित मुहावरे कुछ इस तरह से हैं। दाल में काला होना। दाल में काला होना का अर्थ होता है शक होना या संदेह होना। इसको हम वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे। पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। जाहिर सी बात है, अगर आप को पुलिस रोक रही है और आप नहीं रुकेंगे तो पुलिस को तो शक होना ही है। इसीलिए यहाँ पर शक होने की जगह हमने प्रयोग किया दाल में काला होना। नेक्स्ट,
नमक मिर्च लगाना। इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना या बताना कोई बात। रीना की आदत है कि वो किसी भी बात में नमक मिर्च लगाकर बताती है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात को उसमें नमक मिर्च लगा के और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। नेक्स्ट, चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का मतलब कुछ भी असर ना होना। संदीप किसी की भी बात नहीं मानता, वो तो एकदम चिकना घड़ा है, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा। नेक्स्ट, लोहे के चने चबाना, मतलब बड़ी मुसीबतों का सामना करना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबवा दिए, मतलब शत्रु सेना को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा भारतीय सेना के से। नेक्स्ट, पानी पानी होना, मतलब बहुत शर्मिंदा होना। मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस प्रकार वस्तुओं से संबंधित कुछ मुहावरे हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। विविध विषयों से संबंधित कुछ मुहावरे इस प्रकार हैं, जैसे 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। शरारती बच्चा अपनी माँ को देखते ही 9-2-11 हो गया, क्योंकि वो शरारत कर रहा था, इसलिए वो 9-2-11 हो गया। नेक्स्ट, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होने का मतलब बहुत क्रोधित होना। खिड़की का शीशा टूट गया तो उसके पिताजी आग बबूला हो गए। नेक्स्ट, नानी याद आना। नानी याद आना का मतलब मुसीबत में फंसना। विज्ञान का प्रश्न पत्र देखकर श्रेया को नानी याद आ गई। नेक्स्ट, अंधे की लाठी होना। अंधे की लाठी होने का मतलब होता है एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा। शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था। शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था। नेक्स्ट, रात दिन एक करना। रात दिन एक करने का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए शिवांश ने रात दिन एक कर दिए। इस प्रकार और भी बहुत सारे मुहावरे हैं, जैसे ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मतलब कभी कभार दिखना। चार चांद लगाना मतलब किसी भी चीज़ को और खूबसूरत करना। इस तरह हम मुहावरे से अपने वाक्यों को और भी सुंदर बनाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं लोकोक्तियाँ। बुजुर्गों ने जो देखा समझा, अनुभव से भी जो सीखा, कहावतों से हमको बताया, तभी तो लोकोक्ति नाम कहाया। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं लोकोक्ति की। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति से। लोक मतलब लोग, उक्ति मतलब प्रचलित बात। लोगों के अनुभव पर आधारित उक्तियों को हम लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति को का दूसरा नाम कहावत भी होता है। कहावतें लोगों के अनुभव के आधार पर बनती हैं और वो प्राय हमारी बातचीत करने समय हम इनका प्रयोग करते हैं। ये बोलचाल के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती हैं, इसीलिए इन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं, लोगों के द्वारा कही हुई बातें। लोकोक्तियाँ पूरे वाक्य में समान होती हैं और लोकोक्तियों का प्रयोग
भाषा को सुंदर, सरस और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे आम के आम, गुठलियों के दाम। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ। आम के आम, गुठलियों के दाम। आशीष ने जैसे ही पढ़ाई पूरी की, अपनी सारी पुस्तकें अच्छे दामों पर बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। ये इसका वाक्य प्रयोग होगा। नेक्स्ट है दूध का दूध, पानी का पानी, अर्थात पूर्ण न्याय। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष को फांसी से बचाकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। नेक्स्ट, आ बैल मुझे मार, मतलब मुसीबत मोल लेना, खुद से ही मुसीबत को बुलाना। ब्राज़ील के खिलाड़ी ने अपने ही पोस्ट पर गोल करके आ बैल मुझे मार वाली कहावत सच कर दी। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा समझदार होना। निरक्षरों के गांव में 8वीं पास कालू की सभी लोग तारीफ करते हैं। सच ही तो है, वो अंधों में काना राजा है। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका मतलब हुआ अधिक दिखावा और वास्तविकता बहुत कम। टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं उनको देखकर किरण ने बाल लंबे करने का मशहूर तेल मंगवाया और उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो बोली ऊंची दुकान फीका पकवान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होता है अपना दोष किसी और के सिर मढ़ना। वाह वाह, गलती खुद ने की और दोष लगा रहे हो मुझ पर। इसे तो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये इसका शब्दार्थ है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब ताकतवर से सभी डरते हैं। सरपंच ने जिसे चाहा उसे बीज दिया, बेचारे किसान कुछ न कर पाए। इसे ही कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इसका अर्थ होता है हानि भी हो ना हो और काम भी बन जाए, मतलब कोई नुकसान भी ना हो और काम भी बन जाए। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि ये हड़ताल भी रुक जाए और हमारी बात भी रह जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लास्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है हमारा, चार चांद लगाना। चार चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है। चार चांद लगाने मुहावरे का अर्थ है सुंदरता बढ़ाना। हमारा अगला प्रश्न है, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना के लिए किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना, इसके लिए हम लोकोक्ति प्रयोग करेंगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला प्रश्न है, उंगली पर नचाना मुहावरे का उचित अर्थ है। उंगली पर नचाना मतलब वश में करना, जैसा चाहो वैसे उससे काम कराना, उंगली पर नचाना होता है। अगला प्रश्न,
ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का आशय है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब होता है आवश्यकता से कम वस्तु प्राप्त होना, मतलब कि बहुत थोड़ी चीज़ मिलना। चाहिए तो हमें बहुत ज़्यादा थी लेकिन मिलती बहुत थोड़ी है, तो उसे कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा होना। अगला प्रश्न है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है। घोड़े बेचकर सोने का मतलब होता है बेफिक्र होकर सोना, किसी चीज़ की परवाह नहीं करना। सच झूठ का फैसला के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी दूध का दूध, पानी का पानी। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है साफ मना करना। स्वयं मुसीबत मोल लेना, इसका अर्थ होता है स्वयं मुसीबत मोल लेना के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। अगला प्रश्न, दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ होता है संदेह की बात होना। अगला प्रश्न है, हानि भी न हो और काम भी बन जाए के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। हानि भी ना हो और काम भी बन जाए के लिए उपयुक्त लोकोक्ति होगी सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्यारा। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ है ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब ऊपरी दिखावा। ऊपर से तो कुछ और दिखाया जा रहा है लेकिन अंदर से कुछ और है, इसे हम कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। आज का लास्ट प्रश्न है, किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ है। किताबी कीड़ा मुहावरे का अर्थ होता है हर समय पढ़ते रहने वाला। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ समाप्त होता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.